डीआई और स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में जैसे हम लोग ने डीआई कंप्लीट किया था, और डीआई में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, एक तो लाइन ग्राफ, कंपाउंड लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग ने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोग ने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ा था, फिर कंपाउंड बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था, और फिर टैबुलेशन से रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चंस को किया था। हम लोग ने जो क्वेश्चन किया वो मिला करके किया, कुछ हम लोग ने जैसे लेवल 1 का लेवल 2 दोनों के क्वेश्चंस करने की कोशिश की। और अच्छे क्वेश्चंस आपको जब टेस्ट होगा इसका तो आपको मिलेंगे, टेस्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये डीआई और स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पोर्शन स्टैटिस्टिक्स आता है, जो कि बहुत छोटा पोर्शन है और हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये सिलेबस के बाहर का पोर्शन है, लेकिन क्योंकि हर वर्ष लगभग देखा जा रहा है कि टीयर 2 में एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो इसलिए आसान बहुत है, तो पढ़ने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो क्यों हम नंबर को अपने लूज करें, तो टीयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब बीच की वैल्यू को निकालना। जब हम किसी जो है आपकी दी गई ढेर सारी वैल्यूज के बीच की वैल्यू को निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यही पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अंगणितीय माध्य, जो कि आपके एक तरह से होता है अरिथमेटिकल मीन। दूसरा पार्ट जो आपके होता है वो होता है आपके मीडियन, और तीसरा जो होता है आपके मोड। तो अंगणितीय माध्य, माध्यिका या बहुलक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अरिथमेटिकल मीन, या इसको आप नॉर्मल भाषा में एवरेज भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, बस वही एवरेज जो है वही अंगणितीय माध्य है। और मीडियन जो है आपके माध्यिका कहलाता है, और मोड जो है वो आपके बहुलक कहलाता है। क्या फर्क है इसमें? फर्क ये है कि जब हम कहते हैं कि किसी संख्या, जब हम संख्या की बात करते हैं, जैसे जो संख्याएं होती हैं उसको हम x से डिनोट करते हैं। x मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमने कहा 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 12 है, और हमने कहा इन संख्याओं की का अंगणितीय माध्य निकालिए। हम इस माध्य निकाल सकते हैं, मीडियन और मोड नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मीडियन और मोड किस पे डिपेंड करता है कि ये संख्या कितनी बार आई, बारंबारता पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो हम मीडियन और मोड नहीं निकाल पाएंगे। और अंगणितीय माध्य जो हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, आपके एक तरह से इसको निकाल दे। तो इसके मतलब ये है कि जो दी गई संख्याएं हैं इनके बीच की वैल्यू को निकालने की कोशिश करना। तो अंक के बीच में अगर हम किसी संख्या को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके अंगणितीय माध्य। लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि 5 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 8 कितनी बार आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। जब हम संख्या और फ्रीक्वेंसी दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं और दोनों का एवरेज निकालते हैं और बीच की वैल्यू को निकालते हैं, तो वो कहलाता है माध्यिका। इसका मतलब हम माध्यिका के मतलब हम सिर्फ x को ही नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम f को, फ्रीक्वेंसी को भी कंसिडर कर रहे हैं। ये कौन सी संख्या कितनी बार आई, तब हम जो है अगर मध्य का मान निकालते हैं तो वो माध्यिका हो जाती है। और बहुलक क्या हो जाता है, बहुलक मतलब होता है मेजॉरिटी। जहां पर मेजॉरिटी होगी वो वही माना जाएगा। इसके मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने देखा, मान लीजिए 5 जो है 12 बार आया तो फ्रीक्वेंसी 12 हो गई। 7 जो है 15 बार आया, इसकी फ्रीक्वेंसी। 8 जो है वो 20 बार आया। 9 जो है वो 17 बार आया। 12 जो है वो 7 बार आया। तो कौन सबसे ज्यादा बार आया, 20 बार आया, कौन, 8। इसलिए 8 जो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। बहुलक मतलब मेजॉरिटी। मेजॉरिटी क्या कह रही, मेजॉरिटी किसके साथ है, सबसे ज्यादा बार कौन आया, 8 आ रहा है, इसलिए मेजॉरिटी जिसको कहती है वो क्या हो जाता है, आपके बहुलक। तो हम 3 चीजें, अब इसको निकालने के तरीके क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। तो पहले हम अंगणितीय माध्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी होगा। उस थ्योरी के साथ साथ हम लोग जो है आपके एक तरह से उसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जितने तरह के क्वेश्चन मीन मीडियन मोड बनते हैं सब आपके सामने होंगे।
और सब हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो जो है अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके बाद अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कब करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट में। तो टेस्ट में ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टेस्ट में आप इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग थ्योरी के साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप देख लें क्या है। जैसे पहला आ रहा है अंगणितीय माद। अंगणितीय माद निकालने का तरीका क्या है? माद निकालने का अंगणितीय माद, अगर सिर्फ संख्याएं दी हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब क्या होता है? समेशन, सम करना, ऐड करना। तो इसके मतलब क्या हुआ? x के मतलब जितनी भी संख्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से कहां तक? xn तक। अगर n संख्याएं हैं तो xn तक हो गया, अपॉन जितनी संख्याएं हैं n संख्याएं n से डिवाइड कर दी। इसके मतलब सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर दिए, क्या निकलता है? एवरेज निकलता है। वही है अंगणितीय माद। तो अब जैसे मान लीजिए, तो ये क्या है? ये तब है जब हमारे सिर्फ अंक दिए जाएंगे। जब x के साथ f दिया जाएगा, x है संख्याएं और f जैसे अभी हमने आपको बताया फ्रीक्वेंसी, जिसको जो है बारंबारता कहते हैं हिंदी में। तो f क्या है? बारंबारता। कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है? अगर x और f दिया जाएगा तो आपके पास दो तरीके होंगे। एक होता है आपके शॉर्टकट मेथड और जो मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है, अगर हम निकालते हैं, सपोज कर लीजिए अंगणितीय माध्य अरिथमेटिकल मीन, तो ये हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ। अभी हमने सिग्मा का मान, एक्स का मान का मतलब बताया, क्या हुआ कि एक्स के सारी वैल्यूज को ऐड कर देना, x1 x2 x3। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3। इसका मतलब एफ एक्स का जो मल्टीपल है उन सब का योग कर दें अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब f1 प्लस f2 प्लस f3, इस तरह से इन जो है जहां तक जा रहा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एक्स का कॉलम ये, एफ का कॉलम ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बना लेंगे एफ एक्स, ये आ जाएगा कॉलम। और एफ एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। एफ की सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला तो एक्स का कॉलम दिया, एफ का कॉलम दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स का एक कॉलम आपने बना लिया, तीसरा कॉलम एफ एक्स वाले कॉलम को ऐड कर दिया तो सिग्मा एफ एक्स आ गया, एफ वाले कॉलम को ऐड कर दिया, एफ आ गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? निकल आएगा आपका डायरेक्ट मेथड से जो है एक तरह से मेथड यूज करेंगे और अंगणितीय माद दैट इज अरिथमेटिकल मीन जो है निकल आएगा। तो ये जो है होता है जो है निकालने का जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, इसको हम लोग कहते हैं। एक होता है शॉर्टकट मेथड। क्या है शॉर्टकट मेथड? जो होता है उसको अगर हम लोग देखें, ये भी आसान है निकालना। अंगणितीय माध्य जो होता है ये होता है ए क्या है? ए इज अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब जो मान लिया है। अब देखिए एक्स का कॉलम है, ये एक्स का कॉलम होगा, फिर एफ का कॉलम होगा, ये एफ का कॉलम है। अब इस एक्स के किसी भी मान को, कहीं पर भी जो भी मान दिया है, किसी को भी आप मान लें कि ये जो है आपके अंगणितीय माध्य है, तो इसकी किसी भी वैल्यू को आप अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। जब इसको किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान लेंगे तो अब अज्यूम्ड मीन ए पता चल गया। अब हम डिविएशन निकालते हैं। डी क्या है? डिविएशन। डिविएशन किसका? एक्स अर्थात अंक का अज्यूम्ड मीन से। तो अब यहां पे जो भी वैल्यू रहेगी x1, तो x1 माइनस ए करेंगे जो भी वैल्यू आए नेगेटिव में, फिर x2 माइनस ए करेंगे जो भी नेगेटिव आए, x3 माइनस ए करेंगे जो भी नेगेटिव वैल्यू आए, फिर a माइनस ए जीरो हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो आपकी रहेगी उसी को तो हमने अज्यूम किया है a, तो जीरो हो जाएगा। जीरो के बाद फिर पॉजिटिव वैल्यू होने लगेगी। फिर मान लीजिए x4
या x5 माइनस a करेंगे तो ये पॉजिटिव कुछ आएगी। इस तरह से जब हम इसको ऐड कर देंगे, अब देखिए fd आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें fd हो जाएगा, और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा fd। f वाला कॉलम आपने ऐड कर दिया सिग्मा f, तो सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा और अज्यूम्ड मीन में जोड़ देंगे। अगर आपने अज्यूम, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि यहां पे वैल्यू दी है, सपोज कर लीजिए 5, 10, 15, 20, 25 और हमने 20 को मान लिया है अज्यूम्ड मीन, जबकि एक्चुअल में आंसर है मान लीजिए 20 से कम, मान लीजिए 18 ही है। तो अगर आप ज्यादा मान लेंगे तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होके अपने आप 18 आंसर निकाल देगा। अगर मीन कम मान लेंगे, जितना है एक्चुअल उससे कम मान लेंगे, तो अपने आप सिग्मा fd अपॉन f प्लस में निकलेगा और इसके साथ जुड़ करके अपने आप जो है सही आंसर निकाल देगा। तो अगर आप ज्यादा अज्यूम कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अगर आप कम अज्यूम कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। अब क्वेश्चन देखिए कैसे होंगे, क्योंकि अभी तो हम ऐसे ही आपको थ्योरी में बता रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लियर कब होगा, जब हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ करके देखें हम लोग। जैसे ये दिया हुआ, देखिए ये दिया है ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 विद्यार्थियों की आयु दी है और इनका अंकगणितीय माध्य निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया था, सिर्फ x1, ये क्या है x1, x2, x3, x4, x5, x6, कहीं पे f की वैल्यू, f की बात नहीं कर रहा है। तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 है ये। तो हम क्या करेंगे, अंकगणितीय माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया जब f नहीं होता तो सिग्मा x अपॉन n फॉर्मूला हो जाता है। और सिग्मा x कैसे निकालेंगे आप, सिग्मा x निकालेंगे इन सबको ऐड करके। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 और 16 6 18, 18 टू 20, 20 और 4 24, 2 3 5 7 9 10 12 14, ये हो गया 144। 144 आपका ये टोटल आ गया। अब देखिए कितने जो है आपके एक तरह से विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी हैं, ए से लेकर जी तक 7 हैं, तो अपॉन 7 कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 7 2 14, 0.4075 7। तो एक एवरेज जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 20.57 ईयर्स। तो यही क्या हो जाएगा, अंकगणितीय माध्य हो जाएगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं इन विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी आ रही है, 20.57, जिसको अंकगणितीय माध्य हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से सिग्मा x अपॉन सिग्मा n, जिसका मतलब होता है क्या, आपके एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, अगर कह दिया जाए ये संख्या दी गई इनका एवरेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे, यही तो करते हैं। एवरेज में क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक तरह से एवरेज ही हुआ। तो अंकगणितीय माध्य जो हम निकाल रहे हैं किसी दी गई संख्याओं का, तो वो क्या है, एवरेज है। तो हम लोग ने एवरेज निकाल दिया। कितना आ रहा है, 20.57। तो इसका मतलब इन संख्याओं का एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 20.57। अब देखिए अभी सिर्फ x है, अब x के साथ अगर f आ जाए तो आपके पास 2 विकल्प आ गए। कौन सा, एक जो है आपके शॉर्टकट मेथड आ गया और एक डायरेक्ट मेथड आ गया। डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सबसे आसान होता है। और शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, अवॉइड करिए उसको। तो जब कभी आए कोई ये, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहता है कि इस मेथड से करिए, तो मेथड थोड़ी देखना है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है कि आप इस मेथड से इसको निकालिए। क्यों मेथड से निकालें, अगर जो है डिस्क्रिप्टिव होता तब तो चलिए देखा जाता कि इस मेथड से किया जाएगा तो फिर आंसर जो है मिलेगा, लेकिन तभी जो है आपको एक तरह से उसमें मार्क्स मिल देगा, जो मेथड कहा जाएगा उसी मेथड से निकालने पे। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है और सिर्फ आंसर टिक करना है, तो आप किसी भी मेथड से निकालेंगे आंसर तो वही निकलेगा।
तो इसलिए जो आपको आसान मेथड लगता है, भले ही क्वेश्चन में कह दे कि इसको शॉर्टकट विधि से निकालिए, इसको जो है डायरेक्ट मेथड से निकालिए, तो ये सिर्फ क्या करना है, ये आपको डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन बनेगा, फिर सिर्फ आपको डाइवर्ट किया जाएगा कि नहीं इस मेथड से निकालिए। क्यों? जो आपको आसान लगता है उस मेथड से निकाल दीजिए, आंसर वही होगा। तो बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर x के साथ f आ जाएगा तो आपके पास दो विकल्प, दो में से जो आसान मेथड होगा उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे 50 विद्यार्थियों का भार सारणी में दिए गए आंकड़ों के अंगणितीय माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालिए। अब जैसे प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट फॉर्म में निकालिए, डायरेक्ट मेथड से निकालिए कह रहा है। क्यों हम डायरेक्ट मेथड से निकालें? हम चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालें, चाहे हम जो है आपके एक तरह से इससे निकालें, तरीका जो है आपके आसान होगा, शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड पहले देख लें। डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये क्या है, किलोग्राम में भार दिया गया है, भार जो दिया है वही एक्स है, तो एक्स भार आपने लिख दिया। विद्यार्थियों की संख्या, जो संख्या है वो क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि ये भार कितने लोगों का है, इसी को बारंबारता कहते हैं, कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो 30 किलोग्राम जो भार है वो 12 लड़कों का है, 35 किलोग्राम भार जो है वो 8 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो एक्स ये हो गया, एफ ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, एफ एक्स हो जाएगा। तो 30 इंटू 12 360 हो गया, 35 इंटू 8 280 हो गया, 40 इंटू 4 160 हो गया, 45 इंटू 9 405 हो गया, 50 इंटू 11 550 हो गया, 55 इंटू 6 330 हो गया। इन सबको ऐड कर दिए, सिग्मा एफ एक्स आ गया 2085। और ये क्या आ गया, सिग्मा एफ, एफ वाले कॉलम को ऐड करके, और फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ किया तो आप 2085 अपॉन कितना आ जाएगा, 41.7 किलोग्राम। तो हम लोग ने क्या किया, एफ एक्स कर दिया, एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स हो गया, इन सबको ऐड कर दिया तो सिग्मा एफ एक्स हो गया, और एफ को ऐड कर दिया तो सिग्मा एफ हो गया। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ क्या हो जाएगा, आपके अंगणितीय माध्य हो जाता है। तो अपने आप आपकी वैल्यू निकल आती है। अब इसको चाहे आपने डायरेक्ट मेथड से किया हो या जो है आपके एक तरह से अज्यूम्ड मीन से किया हो, जो आपके एक तरह से शॉर्टकट मेथड है उससे किया हो, दोनों से वही आंसर आएगा। तो एक बार शॉर्टकट मेथड देख लें कि कैसे होता है, और फिर वापस हम शॉर्टकट मेथड से फिर करेंगे, देखेंगे ये या नहीं आता है, अपने आप चेक हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। एक चीज और समझ लीजिए, जैसे x है, अब जैसे 30 किलोग्राम दिया है 12 लोगों का, कोई जरूरी थोड़ी कि 30 किलोग्राम दे, ये रेंज में भी दे सकता है। अगर ऐसा कह देता कि 25 से 35 किलोग्राम वाले लोग इतने हैं, 35 से 40 किलोग्राम वाले लोग इतने हैं, 40 से 50 किलोग्राम वाले लोग इतने हैं, 50 से 60 किलोग्राम वाले लोग इतने हैं, ये क्या हो जाएगा, ये कहलाता है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल से x कैसे निकलता है, मिड मार्क, इसको मिड मार्क कहते हैं। मिड मार्क मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो 25 प्लस 35 ऐड करिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो दोनों के बीच की वैल्यू क्या निकल आएगी, 30 निकल आएगी। तो क्लास इंटरवल अगर दिया रहता है और x निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 25 प्लस 35 60/2 30 ये आ गया। 35 प्लस 40 35 से 45 तक, सॉरी, फिर 45 से 55 तक, 55 से 65। तो अब 35 और 45 या 35 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 80 ये आपके सॉरी 35 और 45 80 हो गया, और एवरेज लिया तो अपने आप आपकी वैल्यू क्या आ गई। तो इस तरह से आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं। तो 25 से 30 35 या फिर 30 से 35 30 से 40 इस तरह से आपके एवरेज निकल आता है। और इसको हम लोग अभी करके देखते हैं। यहां पे क्लास इंटरवल जब दिया रहे तब हम लोग देखें, जैसे क्लास इंटरवल दिया रहेगा कैसे हम मिड मार्क निकालेंगे। जैसे अगला ही है, आपकी देखिए x नहीं दिया है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, अब हम निकालेंगे। इसी को हम कह रहे थे कि 0 से 10 तक दिया, 10 से 20 तक दिया, 20 से 30 दिया, 30 से 40 दिया, 40 से
50 दिया, 50 से 60 दिया, ये क्लास इंटरवल कहलाएगा। और फिर x, ये है x मिड मार्क जिसको कहा जाता है। x कैसे निकलेगा? 0 + 10 अपॉन 2, तो 0 में 10 जोड़ दीजिए, 10 होगा बटे 2, 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया। 20 + 20, 10 + 20 30 अपॉन 2, 15 आ गया। 20 + 30 50 अपॉन 2, 25 आ गया। 30 + 40 अपॉन 2, दैट इज 70/2, 35 आ गया। 40 + 50 90 अपॉन 2, दैट इज 45 आ गया। तो इसलिए जब हम x निकालते हैं तो x क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये x की वैल्यू हो जाती है। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपॉन 2, ये x हो गया। अब जब x हो गया, f हो गया, आप चाहे जो है आपके fx से निकालिए या फिर इससे निकाल लीजिए, क्योंकि इसको कहा गया है कि लघु विधि से निकालिए। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है लघु विधि से निकालिए, तो हम लघु विधि से ऐसे निकाल रहे हैं। इसको लघु विधि से निकाला गया है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम निकाल देंगे डायरेक्ट मेथड से, निकाल के देखेंगे क्या यही आंसर आएगा। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उस पर फिर वापस चलेंगे, वो डायरेक्ट मेथड से किया था, उसको इस मेथड, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अब पहले क्या है? x लिया d। अब हमने ये देखिए काल्पनिक माध्य a की वैल्यू 35 सपोज कर ली है। इस x के मान में से कोई भी वैल्यू सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया 35, ये अज्यूम्ड मीन है a की वैल्यू। अब डिविएशन कैसे निकालेंगे? x माइनस a, तो a की वैल्यू 35 है, x माइनस a मतलब 5 माइनस 35 कितना होगा? -30। 15 माइनस 35 कितना होगा? -20। 25 माइनस 35 -10। 35 माइनस 35 0। 45 माइनस 35 +10। 55 माइनस 35 +20। आप देख रहे हैं? तो x माइनस a डिविएशन होता है, x में से जो आप अज्यूम्ड मीन है उसको माइनस, अज्यूम्ड हमने 35 माना है। अब आंसर 35 के आसपास होगा, अगर ज्यादा होगा तो निकलेगा, 35 से कम आंसर होगा तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। तो अब देखिए, अब आपने ये निकाल लिया, अब हमें एफ डी चाहिए। एफ ये है, डी ये है, तो एफ डी का कॉलम, तो 5 × -30 -150, 8 × -20 -160 हो गया, 12 × -10 -120 हो गया, 15 × 0 0 हो गया, 6 × 10 60 हो गया, 4 × 20 80 हो गया। इन सबको ऐड कर लिए, नेगेटिव वाले ऐड कर लिए, पॉजिटिव वाले ऐड कर लिए, और देखिए कितना निकल रहा है। तो सिग्मा एफ डी का मान -290 निकल रहा है। अब इसी फॉर्मूले में आपने रखा है 5 अज्यूम्ड मीन है जो आपने माना था, सिग्मा एफ डी -290 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 50 कर दीजिए, ये हो जाएगा 35 - 29/5 मीन्स 5.8, तो 35 - 5.8 ये कितना हो जाएगा? 29.2। ये आपका आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन किया गया किस मेथड से? ये किया गया है आपके शॉर्टकट मेथड से। हम इसको करने जा रहे हैं कौन सा? डायरेक्ट मेथड से। और डायरेक्ट मेथड से जो किया गया है उसको हम लोग करके देख लें, दोनों से अब ये देखिए क्लियर हो जाएगा। आइए पहले इससे पहले वाले को देखते हैं। इसी मेथड को, ये जो मेथड लगा है, इसी मेथड को हम पहले क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं, हमें क्या करना है? पहले अज्यूम्ड मीन डी मान लेना है। अज्यूम्ड मीन इसमें से कोई भी वैल्यू मान लीजिए। यहां पे अगर मान लीजिए कि हम 40 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, जो मर्जी हो वो मान लीजिए। तो अपने आप पॉजिटिव मानेंगे, अगर कम मानेंगे 40 मानेंगे, तो सिग्मा एफ डी अपॉन एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव निकलेगी, लेकिन आंसर यही आएगा। चलिए कुछ भी मानते हैं, मान लीजिए 45 हमने मान लिया, ठीक है, ये 45 मान लिया। अब एक कॉलम हम बना लें इसी में, तो डिविएशन क्या हो जाएगा? एक्स डिविएशन जो हो जाएगा, ये अज्यूम्ड मीन है, सॉरी,
ये अज्यूम्ड मीन हमने माना है, डिविएशन क्या हो जाएगा x माइनस ए। x क्या है 12, 12 माइनस 45 करिए, तो 12 माइनस 45 ये हो जाएगा कितना माइनस 33, ठीक है। 8 माइनस 45 कितना हो जाएगा माइनस 37। एक मिनट गलत कर रहे हैं हम। x ये है, हम f से माइनस कर रहे हैं। 30 माइनस 45, 30 माइनस 45 इज माइनस 15। फिर 35 माइनस 45 माइनस 10। 35 40 माइनस 45 माइनस 5। फिर 45 माइनस 45 0। 50 माइनस 45 प्लस 5। 55 माइनस 45 प्लस 10। अब इसको ऐड कर लीजिए, एफडी निकालना है तो एक कॉलम और बना लें। ये एफ डी का कॉलम हो जाएगा। एफ डी क्या हो जाएगा एफ इंटू डी। एफ ये है 12 इंटू माइनस 15, तो 12 इंटू माइनस 15 माइनस 180 हो गया। 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80 हो गया। फिर 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20 हो गया। फिर 9 इंटू 0 इज 0। फिर 11 इंटू 5 इज 55, ये प्लस में हो गया। और 6 इंटू 10 दैट इज 60। अब सिग्मा एफ डी निकालना है। सिग्मा एफ डी कितना हो जाएगा, देखिए नेगेटिव वैल्यू कितनी है माइनस 180 और माइनस 100, माइनस 280 है, माइनस 280 है। और पॉजिटिव वैल्यू कितनी है 5115, तो 280 में से 115 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 5 6 1, ये नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस 165 हो गया। देख रहे हैं माइनस, अब ये क्या हो गया सिग्मा एफ डी, और सिग्मा एफ की वैल्यू आपको पता है। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, अज्यूम्ड मीन। देखिए कैसे निकलेगा, अरिथमेटिकल मीन कैसे निकलेगा, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना है 45, प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना निकला है माइनस 65, माइनस 165 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 50, ये हो गया 50। तो अब ये हो गया 45 माइनस 5, 10 टाइम्स चाहे कैंसिल कर दिए, 5 3 5 3, तो माइनस 3.3। 45 में से 3.3 निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 41.7। अब देखिए 41.7 यहां भी आया, 41.7 इससे भी आया, आंसर वही आएगा, चाहे आप इससे करिए चाहे इससे करिए। दोनों तरीका है आपके पास और दोनों मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चाहे इससे कर दिए चाहे इससे कर दिए, डायरेक्ट मेथड लगाइए शॉर्टकट विधि लगाइए, निकलता वही है। बस डायरेक्ट मेथड जो है, ये शॉर्टकट विधि जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। एक्स निकालें, अब उसमें सीधे सीधे क्या है एक्स इंटू एफ किया, एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सबसे आसान हो जाता है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, डिविएशन निकाल करके, डिविएशन निकालना, फिर एफ डी का कॉलम निकालना, फिर एफ डी प्लस करना, फिर उसके बाद जो है आपके फॉर्मूले में रखना। तो ये जो है एक तरह से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड जबकि आप देखेंगे कि आपके बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता, कम जो है आपके एफर्ट में या कम टाइम में ही आप आंसर को निकाल सकते हैं। आइए इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आपके इससे किया गया था। अब ये शॉर्टकट मेथड से किया गया है, हम इसको किसने करने जा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं।
डायरेक्ट मेथड में क्या है, हमें क्लास इंटरवल से मिड मार्क मिल गया, x मिल गया, ये x हो गया, ये f है, इस d की जरूरत हमें है नहीं, इस fd की जरूरत हमें है नहीं। हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे fx का, fx का हमने एक कॉलम बना लिया। अब देखिए fx का कॉलम f5 इंटू 5 25, फिर 15 इंटू 8 120, फिर 25 इंटू 12 ये हो गया 300, ये हो गया 35 इंटू 15 तो 75 5 7 45 52 525 ना 270 55 इंटू 4 220। अब इन सबको ऐड कर दें तो सिग्मा एफएक्स आ जाएगा, तो सिग्मा एफएक्स निकालना है। एफएक्स कैसे निकालेंगे, 5 5 10 1 5 2 7 7 7 14 16 1 2 3 2 5 5 5 10 10 14 1460, सिग्मा एफएक्स ही आ रहा है 1460। अब जो है हमें अंगणितीय मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफएक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफएक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1460 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, दैट इज 50। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 2 10 5 9 45.2, ये हो जाएगा 29.2। अब देखिए 29.2 यहां भी आंसर आ रहा है, 29.2 यहां भी आंसर आ रहा है, दोनों जगह से सेम आंसर आ रहा है। लेकिन आपने देखा कि x और f निकालते ही दोनों को मल्टीप्लाई करके fx कर दिया, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f कर देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो डायरेक्ट मेथड जो है सिग्मा fx अपॉन f, ये ज्यादा आसान मेथड है बनिस्बत शॉर्टकट मेथड के। तो शॉर्टकट मेथड लेंदी होता है, तो इसलिए अवॉइड करिए। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिए जा सकते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर हो गया, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मेथड जो भी आपको लगाना है लगाइए। 3 तरह के क्वेश्चन क्या बनेंगे, सिर्फ अंक दे दिए जाएंगे, अंगणितीय माध्य निकालना होगा, इसका मतलब x दे दिया जाएगा, जो पहला क्वेश्चन था, x के साथ f दे दिया जाएगा, कहा जाएगा अंगणितीय माध्य निकालना है, और क्लास इंटरवल के साथ f दे दिया जाएगा तो कहा जाएगा अंगणितीय माध्य निकालना है। तो बस ये 3 चीज दिमाग में रखिए। पहला क्वेश्चन क्या था, सिर्फ x दिया था, दूसरे में x के साथ f दिया, तीसरे में क्लास इंटरवल के साथ f दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल से आप क्या निकलता है, x मिड मार्क, मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये जो है आपके लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। तो ये जो है आपके, फिर से देख लीजिए, ये पहला मेथड था जिसमें सिर्फ x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ये दिया था, हम लोग ने सबको ऐड किया, 7 से डिवाइड कर दिया। दूसरा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें x दिया है और f दिया है, x f दिया है, दोनों में से कोई मेथड लगाई, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाई चाहे शॉर्टकट मेथड लगाई, दोनों लगा के हमने आपको दिखा दिया। फिर तीसरा तरीका क्या है, क्लास इंटरवल दिया रहे और f दिया रहे, उसमें भी यही दोनों मेथड लगेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ लगाइए या a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। तो दोनों ही मेथड लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से करिए और चाहे शॉर्टकट मेथड से करिए। तो यही 3 तरह के क्वेश्चन जो है आपके किस में बनते हैं, अंगणितीय माध्य में। चौथा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता और ना ही बनता है। तो जितनी 3 वैरायटी है, 3 को समझ लीजिए, बस 3 आपने समझ लिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बात आती है माध्यिका की। तो माध्यिका क्या है या माध्यिका कैसे क्वेश्चन निकलता है, उसको भी देख लें। माध्यिका के लिए देखिए, अब क्वेश्चन हो जाएगा 4 प्रकार का। कैसे 4 प्रकार का हो जाएगा, जो अभी हम लोग ने देखा था, पहले क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, सिर्फ x का मान। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया था, x और f दोनों के मान।
तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्लास इंटरवल जिससे हमने x निकाला था और f दिया गया था, यही क्वेश्चन बना था ना अंगणितीय माध्य में। इसमें भी यही 3 बनता है, लेकिन इसमें 2 वैरायटी हो जाती है। तो अब जो अंगणितीय माध्य होगा, जो माध्यिका होगी, सॉरी मीडियन निकालना, तो x अगर दिया है तो 2 तरह क्वेश्चन बनेंगे। फिर तीसरा टाइप होगा एक्स एफ दिया रहेगा, और चौथा टाइप होगा क्लास इंटरवल के साथ एफ दिया रहेगा। भाई 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों वैरायटी। जब एक्स दिया है तो दी गई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या, इसी पर आधारित 2 तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो सम संख्या अलग, विषम संख्या अलग। एक्स के साथ एफ दिया वो नॉर्मली है जैसे क्वेश्चन इससे पहले था, और क्लास इंटरवल के साथ एफ दिया। तो इसमें अंगणितीय माध्य में 3 क्वेश्चन बना है इन 3 चीज को लेकर के। अब जो माध्यिका आ रही है, एक्स दिया जाएगा अंक, ये सम है या विषम है, कितने जो है आपके अंक दिए गए हैं। जैसे 8 दिया गया अंक तो इसका मतलब सम है, अगर 15 दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, विषम अंक है। तो एक्स का एक्स जो है कितने दिए गए हैं ये आपको देखना है। तो ये आपके सम और विषम दोनों का तरीका अलग है। फिर एफ एक्स ये तो कॉमन है, और क्लास इंटरवल भी इस तरह से कॉमन दिया जाता है। तो 4 तरह के क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ने माध्यिका में। तो माध्यिका में पहले प्रकार के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए इसमें दिमाग सिर्फ इस पे लगाना है कि बीच का मान निकालना है, बीच की वैल्यू निकालना है। तो बीच की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब जैसे कह रहा है किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों का भार, 6 क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। अभी इवन नंबर का केस हम लोग कर रहे हैं। 4 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, कितना दिया है, 44 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 54 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, x1, x2, x3, x4 इस तरह से। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सीरियल ऑर्डर में लगाइए, x को सीरियल ऑर्डर में लगाइए। पहले देखिए सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलिए। सबसे छोटा कौन है, 35, 35। फिर इसके बाद कौन है, 40। फिर इसके बाद 40 के बाद 42, 42 के बाद है 44, 44 के बाद है 45, 45 के बाद है 54। ये 6 हो गए। अब इन 6 में बीच में कौन सी वैल्यू आई, बीचों बीच कोई वैल्यू नहीं आई। एक ऐसी वैल्यू देखना होता है बीच की, जितना ऊपर हो अंक उतना ही नीचे भी हो। क्या संख्या होने पर ऐसा होगा, नहीं होगा। तो बीच में 2 वैल्यूज आएंगी, बीच में ये 2 वैल्यूज आएंगी। अब चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए दिमाग से। क्या करना है आपको, बीच की वैल्यू निकालना है। इनका एवरेज ले लीजिए। इसका एवरेज क्या होगा, 42 प्लस 44/2 कितना हो जाएगा, 43। यही आंसर हो गया, माध्यिका हो गई। बीच की वैल्यू खाली निकालना होता है। अब इसी को चाहे फॉर्मूले से निकालिए और चाहे जैसे निकालिए। अब फॉर्मूला कहता है अगर n सम संख्या है तो माध्यिका कैसे निकलेगी, n/2th पद का मान n/2th + 1 पद का मान अपॉन 2, इन्हीं दोनों का औसत आएगा। देखिए 42 और 44/2 कैसे। अब देखिए फॉर्मूले से हम करने जा रहे हैं। अभी तो हमने सीधे सिंपली ऐसे निकाल दिया। आप जब निकालिएगा ऐसे ही निकाल लीजिएगा। सीधे ये 6 है, बीच वाली 2 संख्या देखिएगा, दोनों का एवरेज निकाल दीजिएगा, जो एवरेज आएगा वही आंसर होगा। यही सिंपल सा तरीका है। अब हम लोग फॉर्मूले में फंसे रहते हैं कि फॉर्मूला जो है लगाएंगे तभी निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉन्सेप्ट जानते रहिए तो आसान हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या है, जो माध्यिका निकलती है, मीडियन निकलता है, n/2th टर्म की वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1th टर्म की वैल्यू का एवरेज।
कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि ये कितने विद्यार्थी हैं? 6, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6, तो 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। तो आप देख रहे हैं 6/2 मतलब थर्ड टर्म हो गया, थर्ड टर्म प्लस 3 + 1 4th टर्म अपॉन 2। अब देखिए ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये, थर्ड और फोर्थ का एवरेज लेना है। क्या करेंगे? 42 + 44 अपॉन 2 जो कि 66/2 हो जाएगा, जो कि 86 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 43। क्या निकला? वही निकला, बीच वाली वैल्यू 44 और 42 और 44 का जो एवरेज लेंगे आप, तो एवरेज कितना निकलेगा? 43। तो फॉर्मूले से आप निकालें चाहे ऐसे निकालें। तो अगर n क्या है? n सम संख्या है, फॉर्मूला क्या होगा? n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2, दोनों का एवरेज लेना है। n कितना है? 6 संख्या है, तो 6/2। इस तरह से आप निकाल लेंगे सम संख्या के लिए ये फॉर्मूला। अब यही चीज विषम हो जाएगी, और आसान हो जाएगा, तो विषम में क्या है? बीचों बीच एक संख्या खुद ब खुद मिल जाएगी, जो कि जिसके ऊपर जितनी संख्या रहेगी उतनी ही नीचे भी रहेगी, और बीच वाली जो संख्या रहेगी वही माध्यिका है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे 7 सदस्यों की आयु दे रखा है, तो 7 सदस्यों की आयु दे रखा है x को। आप मान लीजिए किसमें रखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा पहले, तो 4 वर्ष सबसे पहले छोटा है, फिर 4 के बाद आ गया 12 वर्ष, 12 के बाद आ गया 16 वर्ष, 16 के बाद आ गया 18 वर्ष, 18 के बाद आ गया 30 वर्ष, 30 के बाद आ गया 48, 48 के बाद 54। ये दिया गया। अब देखिए इनको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 है। बीच वाली कौन संख्या? ये है। इसके ऊपर 3 संख्या, इसके नीचे 3 संख्या, बीच वाली संख्या हो गई, यही आंसर हो गया। जो बीच वाला मान होगा वही आंसर हो जाएगा। इस तरह से 18 आपका आंसर निकल आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब हमने आपको ऐसा तरीका बता दिया कि बीच वाली संख्या ही मान होगा। तो अगर ये संख्याएं सम होंगी तो 2 संख्या बीच की हो जाएगी, और अगर विषम होगी तो एक ही संख्या होगी। जो एक संख्या होगी वही क्या हो जाएगा? वही जो है आपके माध्यिका हो जाएगी। अब इसी को फॉर्मूले से अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूले से कैसे निकलेगा? माध्यिका जो होगी n + 1/2th टर्म की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। n क्या है? जब विषम हो तब फॉर्मूला ये लगेगा। तो ऑड नंबर है तो 7 सदस्य कह रहा है, तो 7 + 1/2th टर्म क्या हो गया? ये 8/2th टर्म, 8/2 दैट इज 4th टर्म। अब क्रम से देख लीजिए, 4th कौन सा टर्म है? 18 है, ये 18R। 18 वर्ष क्या हो जाएगा? 18 ईयर्स जो है ये आपका जो है वैल्यू निकल आएगी। तो अब देखिए फॉर्मूले से चाहे निकालिए, और चाहे जैसे हमने आपको बताया बीच वाली संख्या कौन है? चौथी संख्या बीच वाली है, उसी के जो मान होगा वही क्या हो जाएगा? वही माध्यिका हो जाएगी। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया? पहला टाइप, सिर्फ अगर x दिया है तो 2 तरह क्वेश्चन बने। x जो दिया है इसके मतलब जो अंक दिए हैं वो अंक सम है या विषम। चाहे सम हो चाहे विषम हो, बस एक चीज दिमाग में रखिए, बीच वाली संख्या जो है आपके एक तरह से माध्यिका होती है।
तो अगर विषम है तब तो बहुत आसान है, बीच वाली जो संख्या होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आएगी। और सम अगर संख्याएं होंगी तो बीच की दो संख्याएं निकलेंगी, उन दो का एवरेज ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर x दिया है, चर मतलब होता है वेरिएबल, दैट इज x, और बारंबारता दैट इज f। x और f अगर दिया हुआ है, अभी तक क्या था, अभी सिर्फ संख्या दी थी, x दिया था, तो दो टाइप बना था, ये तीसरा टाइप है, x और f दिया है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो आपके वैल्यूज है, पहले चर को जो है आपके लगा लिया जाता है किसमें, आपके असेंडिंग ऑर्डर में। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 के सामने फ्रीक्वेंसी 12 है तो इसको 12 कर दिया, फिर 6 के सामने 7 है, 7 कर दिया, फिर 8 के सामने फ्रीक्वेंसी 4 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 8 है तो 7 की फ्रीक्वेंसी 8 कर दिया। इस तरह से आपने x अरेंज कर लिया और फिर f अरेंज कर लिया। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकाला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, क्यूमुलेट करना, एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12, 6 की कितनी है, 7। अगर हम कहेंगे 5 और 6 दोनों की कितनी है तो कितनी हो जाएगी, 12 + 7 जो कि क्या हो गई, 19। 12 में 7 जोड़ दिया। उसी तरह हमने कहा 5 से 7 तक कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो 12 + 7 + 8, तो 12 + 7 19 हम लोग जोड़ चुके हैं, 19 में 8 और जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 27। इसी तरह से 5 to 8 कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 4 और जोड़ दें इसमें, 27 + 4 31 हो जाएगी। इसी तरह से आपने संचयी बारंबारता के मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी सब ऐड करते चले गए। 12 + 7 19 हो गया, 12 + 7 + 8 27 हो गया, 12 + 7 + 8 + 4 31 हो गया। फिर इसी तरह से आपने संचयी बारंबारता। अब सिग्मा एफ जो होगा, जिसको हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैल्यू यहां आएगी वही लास्ट में यहां आ जाएगी ऐड करने पर। ये वैल्यू आपके यहां पर इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहां से ये जो सिग्मा एफ की वैल्यू होगी वही जो है आपके संचयी बारंबारता लास्ट वाली होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, n/2 संचयी बारंबारता का संगत चर। संगत चर मतलब n/2 पहले निकालेंगे, 68/2 दैट इज 34। 34 संचयी बारंबारता कहां आएगी, इसमें आएगी 47 में। 47 में क्यों, क्योंकि 31 तक तो यहां है, 32 से 47 तक यहां है। अब 32 से 47 के मतलब 34 कहां आएगा, 32 और 47 के बीच में। और इसका जो चर है x का मान है वो कितना है, वही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो 34 संचयी बारंबारता का संगत चर, संगत चर मतलब उसी की, उसका वेरिएबल जो है, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपके हो जाएगा 9। तो इसलिए माध्यिका कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो हम लोग को क्या करना होता है, सिंपली जैसे 5, अब जैसे x है, f है, x और f हम लोगों ने बनाया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जैसे ये है। अब इसकी 12 है, 6 की कितनी है, 7 है, फिर 7 की कितनी है, 8 है, 8 की कितनी है, 4 है, 9 की कितनी है, 16 है, फिर 10 की कितनी है, 6 है, और 11 की कितनी है, 15 है। फिर जब हम संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये हो जाएगी 12, 12 में 7 जोड़ देंगे ये हो जाएगी 19, 19 में 8 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 27, 27 में 4 जोड़ देंगे 31, 31 में 16 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 47, 47 में 6 जोड़ देंगे 53, 53 में 15 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 68। और जब हम आप सिग्मा एफ निकालेंगे तो सिग्मा एफ की वैल्यू भी यही आएगी जो लास्ट वैल्यू इसकी आ रही है 68। तो अब क्या करेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2 संचयी बारंबारता का संगत चर। n/2 मतलब 68/2, 68/2 मतलब 34वां संचयी बारंबारता का
संगत चर। अब 34 के मतलब क्या हुआ, 31 तक तो यहां है, अब 47 है, इसका मतलब 32 से 47 तक, 32 से 47 तक ये रहेगा, ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 से 47 के बीच में है, और वैल्यू कितनी आ रही है, 34 आ रही है। तो 34 किस में आएगा, इसी में आएगा, और इसका जो संगत चर है वो कितना है, 9, इसलिए माध्यिका कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। बस बहुत सिंपल है, बस ये समझना है आपको कि सिग्मा एफ या एन बाई 2 करके देख लेना है, जो भी वैल्यू आएगी इसको संचयी बारंबारता में देखना है कि किस संचयी बारंबारता में किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा। तो 34 कहां लाई करेगा, 31 के बाद, दैट इज 47 वाले में, क्योंकि 31 के बाद के मतलब ये होता है 32 से लेके 47 तक यहां है, तो 34 इसमें लाई कर रहा है, और इसके सामने का संगत चर कितना है, 9 है, इसलिए हो जाएगी माध्यिका 9 हो जाएगी। तो ये तो तरीका हुआ जब x के साथ f दिया हुआ है। अब इसका चौथा टाइप क्या होगा, x ना दे करके अगर यहीं पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो अगर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और f दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए ये है वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है या किस तरह से लगाते हैं, क्या क्या चीजें जो है निकालना होता है। अब देखिए ये आपके क्यूमुलेटिव जो है क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। एफ दिया हुआ है, संचयी बारंबारता निकाल लिया, सिग्मा एफ की वैल्यू या सिग्मा एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 200। तो अब यहां पर माध्यिका जो हम लोग निकालते हैं मीडियन, उसको कैसे निकालते हैं, L1 प्लस n बाई 2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। अब ये है क्या, ये देख लीजिए। पहले आपने सिग्मा एफ मतलब 200 आ रहा है, तो n बाई 2 आपने निकाला। n बाई 2 की वैल्यू जब आप निकालेंगे, तो n बाई 2 जब आप निकालेंगे तो 200 बाई 2 ये आ रहा है 100। 100 देखिए किस संचयी बारंबारता में आएगा, इसमें आएगा 110 में, क्योंकि 81 से 110 ये है। इसके सामने जो क्लास इंटरवल है, बस आंसर आपका 40 और 50 के बीच में है, इसके मतलब ये क्लास इंटरवल हो गया। अगर x होता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, x नहीं है लेकिन क्लास इंटरवल है। अब क्लास इंटरवल होने पर हम लोग क्या करते हैं, L1 क्या है, L1 इज लोअर लिमिट, 40 to 50 है, तो L1 का मान कितना हो जाएगा 40 प्लस n बाई 2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस एफ के मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आपकी होगी ये है संचयी बारंबारता जो कि f से रिप्रेजेंट होती है। तो ये आपने संचयी बारंबारता जो है आपके इसको लिया, और ये संचयी बारंबारता जो लेंगे वो इस क्लास की नहीं लेंगे, इससे पहले तक जितनी भी टोटल सम आ चुका है उसको लेंगे। तो 110 ना लेकर के इससे ऊपर वाली कैपिटल F ये हो जाता है। तो कैपिटल F की वैल्यू ये रहेगी, जबकि स्मॉल f की वैल्यू यही लेंगे, ये वाली। तो स्मॉल f की वैल्यू आप यही लेते हैं। फिर समझ लीजिए n बाई 2 आपने किया, n बाई 2 करने पर ये 100 आ रहा है, 100 कहां आएगा 110। 110 से पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कैपिटल F की वैल्यू है, और 110 वाले f की जो वैल्यू है यही स्मॉल f की वैल्यू है। और लोअर लिमिट ये हो गया L1 जो कि 40 है, 40 to 50 है, तो जो लोअर लिमिट है वो 40 50। अब इसमें रख दीजिए आप 40 50, कैपिटल F की वैल्यू कितनी है 80 है, अपॉन स्मॉल f की वैल्यू कितनी है 30 है, इंटू आई। आई क्या है, रेंज क्या होता है, जितना भी क्लास इंटरवल उनके बीच में कितना अंतर है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 0 to 10 कितना अंतर है, 10 का डिफरेंस, सब में 10 का डिफरेंस है। तो आई 10, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो वैल्यू होती है, तो 20 माइनस 10 करेंगे तो भी 10 आएगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो भी 10 आएगा, 40 माइनस 30 करेंगे तो भी 10 आएगा। तो ये आई क्या है, रेंज है, इसको कहा जाता है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 20 बाई 3।
तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6.67, ये वैल्यू हो जाएगी 6.67। तो अब 40 के साथ इसको ऐड करिए तो 46.67। देखिए आंसर हमें पहले ही पता था कि 40 और 50 के बीच में कोई आएगा, लगभग आंसर, तो 46.67 आपका आंसर हो गया। तो बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होता है, तो फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा या किस तरह सॉल्व होगा, ये बता दें आपको, यहां पे देख लें। अब जैसे क्लास इंटरवल ऐसे अलग से निकाल करके हम दिखा देते हैं आपको, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये हो गया, और 60 to 70, ये हो गया। अब देखिए f देख लीजिए क्या है, तो f है ये इसका 20, ये है 10, ये है 15, फिर ये है 35, फिर ये है 30, फिर ये है 50, ये है 40। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें, संचयी बारंबारता 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 35 80, 80 प्लस 30 110, 110 प्लस 50 160, 160 प्लस 40 200। जो लास्ट वैल्यू आती है वही सिग्मा एफ की वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ बाई 2 या एन बाई 2 निकाल लें, तो ये हो जाएगा 200 बाई 2, जो कितना आ रहा है 100। अब ये देखिए ये किस संचयी बारंबारता में आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये आएगा 81 से 100, 110 यहाँ है और 100 इसी की में आएगा। तो ये जो है आपके इसके सामने जो ये वैल्यू है ये हो गया स्मॉल एफ, इससे पहले जो वैल्यू है ये हो गया कैपिटल एफ, और ये हो गई लोअर लिमिट। तो 110 के वाला फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी स्मॉल एफ हो जाएगी, 110 वाली जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट L1 है, और इससे पहले तक जितना भी आपके फ्रीक्वेंसी है उस सब का टोटल कितना आ रहा है 80, वो है कैपिटल एफ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो मीडियन कैसे निकलेगा, दैट इज L1 प्लस n बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू आई। तो L कितना था 40 प्लस ये हो गया 110 माइनस 80 अपॉन F, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 30, ये वैल्यू आ रही है, सॉरी ये 100 है, इंटू आई रेंज क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि कितना हो गया 10। तो 0 0 कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 40 प्लस 20 बाई 3, जो कि हो जाएगा 40 प्लस 6.67, इसलिए क्या हो जाएगा 46.67, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है आपके माध्यिका निकालने का। तो चार टाइप के क्वेश्चन आपके माध्यिका पे बनते हैं, मीडियन पे बनते हैं। अब आते हैं हम लोग मोड क्या है, हमने आपको बताया था जहां मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी होने का मतलब क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। इसके मतलब अगर सिर्फ एक्स दे दिया जाए तो क्या मोड निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी कैसे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगी। तो दो ही क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, या तो एक्स के साथ एफ हो या क्लास इंटरवल के साथ एफ हो, दो ही केस बनेगा मोड में। तो अब इसको देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत आसान होता है मोड को निकालने का तरीका जो है उसको देख लीजिए। बहुलक देखिए कैसे निकालते हैं, ये चर है x और ये बारंबारता है f, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये चर दिया हुआ है 18 20 25 28 30 35, 18 4 बार आया, 20 12 बार आया, 25 13 बार आया, 28 17 बार आया, 30 15 बार आया, 35 8 बार आया, 40 2 बार आया। जब x और f दिया रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे सीधे देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी 17 सबसे ज्यादा है, तो इसके सामने जो
चर है, दैट इज वेरिएबल है, यही क्या हो जाएगी, मोड हो जाएगा। तो मोड क्या हो जाएगा, 17 फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, इसके मतलब इसी की सबसे ज्यादा डिमांड है, तो इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, तो इसलिए इसी के सामने वाला जो चर है, वेरिएबल है, यही क्या हो गया, मोड, इसलिए मोड आपको 28 मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा वही एक्स का मान जो हो जाएगा वही मोड हो जाएगा। तो मोड निकालने में कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक्स और एफ अगर दिया हुआ है, एफ देख लीजिए, जो मैक्सिमम एफ होगा उसके सामने वाला एक्स का मान जो है वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो एक्स और एफ में कोई कैलकुलेशन नहीं। अब एक्स की जगह अगर क्लास इंटरवल आ जाएगा तब कैलकुलेशन, तब फॉर्मूला आ जाता है। तब फॉर्मूला कैसे आएगा, ये लास्ट ये देख लीजिए, टाइप कुछ इस तरह से बनता है। अब वर्ग अंतराल दे दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 4, 8, 15, 12 और 5। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड L1 L भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, F0 माइनस F माइनस 1 अपॉन 2F0 माइनस F प्लस 1 माइनस F माइनस 1 इंटू I। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से देखिए वही है कि पहले हम क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ये है 15 सबसे ज्यादा, तो 15 सबसे ज्यादा है, ये हो गया F0, इससे पहले वाला F माइनस 1, इसके बाद वाला F प्लस 1, और इससे पहले जो क्लास इंटरवल है, इसके सामने जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट जो है वो L1 है बस। और इसका रेंज जो है, अंतर जो है वो रेंज है I। तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 60 प्लस FO मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 15 माइनस इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8 अपॉन 2 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 15 माइनस एक पहले वाली और बाद वाली, दोनों को माइनस कर दिया जाएगा, माइनस 8 माइनस 12 इंटू जो डिफरेंस है वर्ग अंतराल का वो कितना है, 20 है। ये कितना हो गया, 60 प्लस 7 अपॉन 30 माइनस 20 दैट इज 10 इंटू 20, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 60 प्लस 14 इक्वल्स टू 74, तो 74 हो गया। तो इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक 74 आ जाएगा, जो 60 और 80 के बीच की वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो पहले ही पता चल जाता है कि आंसर कहाँ होगा, जैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसी क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू जो है आपके, क्योंकि ये क्लास इंटरवल है, एक्स तो है नहीं, अगर एक्स होता तो वही आंसर हो जाता, तो एक्स जो है आपके नहीं है, क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल को कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले से, जैसे मीडियन में निकालते थे वैसे ही मोड में भी निकालते हैं। मोड में बस फॉर्मूला ये हो जाता है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है, सिर्फ डायरेक्ट जो टेबल दी रहती है उसी से डायरेक्ट पता चल जाता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा F0, इससे पहले वाली F माइनस 1, इसके बाद वाली F प्लस 1, और इससे पहले वाला, इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट जो होती है वो L1 हो जाती है। I जो है वो इनका अंतर होता है, रेंज जिसको कहा जाता है, तो कितना हो जाता है, तो इस तरह से आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। और एक और जो है आपके कभी कभी ऐसे थ्योरी में आ जाता है क्वेश्चन, तो मोड, मीडियन और मीन, अगर किसी क्वेश्चन में तीनों निकालना हो तो तीनों आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस फॉर्मूले से, तो तीनों एक फॉर्मूले से जुड़ते हैं जो होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब मीन मीडियन मोड में कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए। तो अगर मान लीजिए किसी में मोड और मीडियन दिया है, मीन निकालना है, निकाल लीजिए, मीडियन और मीन दिया हुआ है, मोड निकाल दीजिए, मोड और मीन दिया हुआ है, मीडियन निकाल लीजिए, तीन में से कोई भी दो वैल्यूज दिए, तीसरा निकाल लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
तो ये आपस में तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो ये जो है आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है, मीन मीडियन मोड का, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यहाँ पे आगे डीआई और स्टैटिस्टिक्स आपका थ्योरी पार्ट आपका खत्म हो जाता है। अब जो प्रैक्टिस आपको करना है वो टेस्ट जो है टेस्ट शीट से, टेस्ट अब आपका होगा नेक्स्ट टर्न पे, और जब टेस्ट होगा तो उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चंस होंगे, और इसलिए अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा और क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करिएगा, फास्ट करने की कोशिश करिएगा। उसी तरह से 2 घंटे आपको मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो उसके बाद फिर हम सोल्यूशन कराते हैं इसका।